नमस्कार। इस वीडियो में हम देखते हैं सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। गौर से स्टडी करने के बाद इस मंथ के वीडियो में मैं मुझे कोई अच्छा इवेंट सिंह लग्न की राशि वालों के लिए क्यों नहीं मिल पा रहा और आखिर प्लैनेट्स कब-कब और किस-किस डेट्स को इम्प्रूव होते जाएँगे इनकम के लिए, कर्म स्थान के लिए और केंद्र त्रिकोण के स्वामी मंगल के लिए। तो उन इम्पोर्टेंट डेट्स को देखने के लिए हमें इस वीडियो में स्टेप वाइज़ चलना पड़ेगा डिटेल में। उसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आइए देखते हैं आपके 8वें घर में जो युति 29 मार्च को हुई है, वो 8वें घर में आपके सूर्य 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों ग्रह आपके 8वें घर में हैं, जो कि इंसल्ट का घर होता है, प्रॉब्लम्स का घर होता है, क्रोनिक डिजीज़ का घर होता है। कहीं न कहीं ये परेशानी का घर है, पाताल लोक भी है। हालाँकि कई दृष्टिकोण से अलग-अलग दृष्टिकोण से हम देखेंगे, तो वो अलग-अलग चीज़ों को देखने के लिए कामयाब है। जैसे अगर हम 10th हाउस से देखेंगे तो ये 11वां स्थान पड़ता है, लेकिन फिर भी एक पब्लिक स्टेटमेंट देने के लिए ये 8वां घर, छठा, 8वां और 12वां अपनी विपत्तियों को साथ लेकर के आता है। तो इन चीज़ों को गौर से समझने की ज़रूरत है हमें कि आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी देखिए आपके केंद्र ये हैं चौथे घर और त्रिकोण 9th हाउस के स्वामी मंगल जो योग कारक ग्रह हैं, वो 12वें स्थान पे हैं। 12वें स्थान पे मंगल 3 अप्रैल से 7 जून तक हैं। तो योग कारक ग्रह जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी योग कारक ग्रह आपके 12वें स्थान पे जो दुर्भाग्य स्थान है, तो उस समय बहुत अच्छे इवेंट्स होने की चांसेस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। ऐसे में हम आपके सेकंड हाउस और 11th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ से इनकम को देखा जाता है। बुध वहाँ पे सेकंड लाभ स्थान और धन स्थान दोनों के स्वामी होकर के 8वें घर में हैं। 8वां घर यहाँ पे पहले से शनि और राहु के साथ बुध हैं, तो 8वें घर में बुध के होने के वजह से इनकम में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है और आपके जो कर्मेश हैं, यानी प्रोफ़ेशन के स्वामी शुक्र, प्रोफ़ेशन यानी जॉब या बिज़नेस, वो शुक्र उच्च के बेशक हैं, लेकिन 8वें स्थान पर हैं। तो 8वें स्थान पे उच्च का जो अच्छा असर है, वो कैंसलेशन में चला जाता है। इन बातों को समझना ज़रूरी है। वहाँ शनि, सूर्य 15 अप्रैल तक आपके 14 अप्रैल तक टू बी एग्ज़ैक्ट शनि के साथ सूर्य हैं और लग्नेश आपके सूर्य 14 अप्रैल के बाद नवम स्थान पे जा रहे हैं। तो इस मंथ के जो इवेंट्स हैं स्टेप वाइज़ उसके 2 पार्ट्स में ख़ास करके मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस मंथ को। 14 अप्रैल के पहले जब आपको पूरी तरह से बैक फुट पे रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट में ही लिखा है केयरफुल ऑफ इंसल्ट, बैड इवेंट स्पेशली टिल 15th अप्रैल। शनि राहु की युति भी है। शनि और राहु की युति 14 अप्रैल को है और 14 अप्रैल तक सूर्य वहाँ पर 8वें स्थान पर शनि के साथ है। तो एक शनि राहु की युति जिसको क्लासिकल ज्योतिष के बुक्स में पिशाच बाधा योग बोलते हैं या कंटेम्पररी लैंग्वेज में अगर मॉडर्न और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में उसको बोलना है तो अनफोर्सीन ऑब्स्टेकल्स यानी जिन परेशानियों को पहले से नहीं देखा जा सकता है, अनायुक्त ही ऐसी परेशानियाँ आती हैं जो आपने पहले से जिनका आंकलन नहीं किया था, ऐसी परेशानियों को लेकर के आते हैं और उसका मध्य बिल्कुल 14 अप्रैल है। तो एग्ज़ैक्ट डिग्रीज़ पे शनि और राहु दोनों रहेंगे, वो भी 8वें स्थान पे। यहाँ पे ख़ास करके शुक्र के साथ क्योंकि शुक्र आपके कर्म स्थान के साथ हैं स्वामी, तो आपको बिज़नेस हो या जॉब हो दोनों ही फ्रंट पे आपको बहुत केयरफुल रहना है 14 अप्रैल तक ख़ास करके। 14 अप्रैल के बाद लग्नेश आपके सुधार की ओर जा रहे हैं। 15 अप्रैल से 15 मई तक पूरे 1 महीने के लिए आपके सूर्य भाग्योदय स्थान पे रहेंगे। वहाँ पे एक ज़रा-सा अच्छा होना शुरू होगा। उसकी बात हम डिटेल में बाद में करेंगे। लेकिन पहले देख लें कि जॉब हो या बिज़नेस हो, उसमें आपको टोटली केयरफुल रहना है। अगर फीमेल्स हैं,
लियो एसेंडेंट वालों, लेडीज हैं या लड़कियां हैं, महिलाएं जो भी है, उनको खास करके केयरफुल रहना चाहिए। लेट नाइट पार्टीज इस मंथ में टोटली अवॉइड करें तो आपके लिए बेटर है। स्ट्रेंजर्स से इंटरैक्ट ना करें तो बेटर है। शुक्र 8वें स्थान पे है तो ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी से रिलेटेड आपको सावधानी बरतना है, और गाड़ी से रिलेटेड यानी ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड, यानी ओला हो, उबेर हो, कोई भी कंपनी हो जिसकी आप कैब करते हैं, तो एक आपको लेट नाइट ट्रैवल नहीं करना है। शुक्र आपके 8वें स्थान पर है। 14 अप्रैल के बाद आप बेशक ग्रेजुअली बहुत अच्छी पोजीशन नहीं हो रही है, बेशक आपके लग्नेश नवम स्थान पे जा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं आ रही है, क्योंकि एक ग्रह, बेशक आपके लग्नेश हैं, लेकिन एक ग्रह के बनस्पत बाकी जो पैटर्न देखा जा रहा है कुंडली में, वो उसके हिसाब से ये बात तय होती है कि बाकी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे समझिए पंचायत के बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो इस वक्त क्या है। तो इस अप्रैल के मंथ में आपने यहाँ पे भीड़ पहले से देखी 8वें घर में, मंगल 12वें स्थान पे, और आपके धन स्थान से, हाउस ऑफ इनकम से भी केतु का ट्रांजिट, जो कि मई 18 को लग्न में आ जाएंगे, उस पे भी हम आएंगे। तो खास करके मैंने इन पॉइंट्स को रिपीट इसलिए किया है क्योंकि आप सतर्क हो पाएँ, खास करके कॉशियस रख पाएँ। नो मेजर बिजनेस और जॉब रिलेटेड डिसीजंस टू बी टेकन। मेजर जो डिसीजंस लेने ही हैं, उनको आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड करके 14 अप्रैल के बाद टाल सकें, और फिर भी अगर लेने पड़ जाए तो यू मस्ट टेक देम। कुछ उसका अगर ऑप्शन नहीं है तो आप कॉशियसली उसको इवैल्यूएट करके, क्रियामान कर्म बोलते हैं इसको, क्रियामान कर्म तो करना ही है, क्योंकि एक होता है संचित कर्म जो आप कई जन्मों से लेकर के आए हैं, और इस जन्म में जो फलित होना है उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और अभी जो कर रहे हैं, ये जो ग्रह आपके एडवर्स हाउसेस में हैं, और फिर भी आपकी एक्टिविटी बेशक पॉजिटिवली ऑन रहनी चाहिए। ये बात डिसीजन से उठी है कि डिसीजंस अगर लेने ही पड़े क्रियामान कर्म में, तो टेक देम, आप उन डिसीजंस को लीजिए, और आगामी कर्म को यानी आने वाले फ्यूचर को आप बना करके चलिए। गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी बॉसेस से आपको खास करके 14 अप्रैल तक बहुत केयरफुल रहना है। इंसल्ट की कोई पोजीशन ना आए, अपने बॉसेस के पास जाकर के अनड्यू फेवर्स के लिए आप रिक्वेस्ट ना डालें तो बेटर होगा। कई कंपनीज में अप्रेजल्स के भी टाइम होते हैं, बट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आप को तो 14 अप्रैल के बाद रिप्रेजेंट करें। वैसे ग्रेजुअली डेट्स शिफ्ट करेंगे। आपके लिए 3 ग्रहों के की खास करके स्टडी ज़रूरी हो जाती है। मंगल ग्रह की, जो आपकी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं मंगल, और कर्म स्थान के स्वामी शुक्र यहाँ पे, जो कि 31 मई तक आपके 8वें घर में हैं, और इसके साथ-साथ आपके बुध, चूँकि इनकम के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस और 11th हाउस के स्वामी हैं। तो इन तीनों के डेट्स क्या-क्या हैं, कैसे-कैसे हैं, उस पे भी हम आएँगे एग्ज़ैक्ट डेट्स पे। पहले 1-2 इवेंट्स और केयरफुली मैं आपको बता दूँ, किससे रिलेटेड नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं। मंगल देखिए यहाँ पे 12वें स्थान से 6ठे स्थान को देखेंगे। मकर राशि आपके 6ठे स्थान पे है, तो आप लोग प्रोन होते हैं घुटनों की प्रॉब्लम से, नीज़ पेन। तो नीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है, जिसके डेट हैं 3 अप्रैल से 7 जून। 3 अप्रैल से 7 जून नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको सावधान रहना है। कोई भी सिम्टम आए, टेक प्रॉपर मैनेजमेंट, चोट वगैरह ना लगे, क्योंकि 8वें स्थान पे इस समय यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रह हैं जो क्रोनिक डिजीजेस, अगर किसी को पहले से कोई है, क्रोनिक यानी लंबी चलने वाली बीमारियां, तो उनको लंबे इस टाइम पे फ्लेयर अप होने के पूरे चांसेस होते हैं, यानी बीमारी उभर करके आएगी, जिसके वजह से आप केयरफुल रहें, सिम्टम्स को अवॉइड ना करें। पूरे अप्रैल के मंथ में डॉक्टर कंसल्टेशन टाइम पर लें। तो ज्योतिष का एज अ प्लानर रोल होता है, जिसके वजह से आप ये समझ सकते हैं कि ग्रह इस वक्त एग्रीवेट करेंगे, इसलिए उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप डॉक्टर्स कंसल्टेशन अवॉइड ना करें और टाइम पर ही एड्रेस करें। शनि आपके 29 मार्च को 8वें में घर घर में गए हैं,
8वें घर में ये 2.5 साल रहेंगे। अगर ब्रॉडली बात करें, क्लियर समझने के लिए, तो 2 जून 2027 तक वन गो में आपके शनि 8वें घर में है। ये मारक स्थान है, इसका मतलब नहीं कि मृत्यु हो जाएगी। 8 प्रकार से मारक बनता है कुंडली में। कर्ज में दब जाएं, वो एक मारक की स्थिति होती है। जो इंसान जिनकी जिंदगी पूरी लाइफ कर्ज में गुजरती है, तो उनसे पूछिए कितना कष्टदायी होता है। जो बीमार रहें हमेशा, उनसे पूछिए। बीमारी, हेल्थ इज वेल्थ। अगर बीमारी में रहते हैं तो लाइफ में और कुछ अच्छा नहीं लगता। राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, यानी पब्लिक में आपका इंसल्ट हो जाए, तो वो आदमी भूलता नहीं है। इस तरह से 8 प्रकार की मृत्यु का डिस्क्रिप्शन है जीते जी। तो आपके यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कुछ भी काम करें तो इंसल्ट से बच करके, खास करके बैकफुट पे। हालांकि बृहस्पति आपके लाभ स्थान पे आ जाएंगे अगले महीने 14 मई को, और पूरे 1 साल जहां तक वेल्थ की बात है, मनी फ्लो की बात है, कैश की बात है, तो उसमें एड ऑन करेंगे। काफी अच्छा ग्रोथ देंगे आपको फाइनेंशियली स्पीकिंग, यानी रुपए पैसे के मैटर पे। बट ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, मई 14 2025 से लेके अगले साल मई लास्ट तक, 2026 के मई लास्ट तक। बट वहीं पे शनि तीसरी दृष्टि से आपके प्रोफेशन के हाउस को देख रहे हैं, यानी बिजनेस या जॉब को। तो हार्डवर्क और सिंसियरिटी के साथ आपको अप्रोच करना होगा, नहीं तो आप शनि काफी यहाँ पे आपको तंग कर सकते हैं या आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बृहस्पति का रोल 11th हाउस में बेशक बहुत अच्छा रहेगा पूरे 1 साल। और जो लोग चाइल्ड प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, वो आईवीएफ अगर प्लान करना चाहते हैं जो लोग, या जो नेचुरल वे में चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी 14 मई 2025 से मई 2026 तक एक बहुत सपोर्टिव टाइम रहेगा। इस मंथ में खास करके एक और पॉइंट है कि पिता के स्थान से 9th हाउस से 12वें स्थान पे सारे ग्रहों की युति है, जिसके वजह से आपको अपने पिता के हेल्थ के प्रति खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस फ्रॉम 9th हाउस। गुड फॉर फाइनेंस देखिए कब से है, अब हम अलग अलग डेट्स पर आए। 7 मई, पहला हमने ये देखा कि 14 अप्रैल को लग्नेश आपके 14 अप्रैल को कम से कम भाग्य स्थान पे आ रहे हैं। फिर 7 मई से बुध, जो कि आपके लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी हैं, वो मीन राशि से निकल रहे हैं 8वें स्थान से। तो सेकंड लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट जो हो रहा है वो 7 मई को हो रहा है। उसके बाद 31 मई को शुक्र, जो आपके कर्मेश हैं, वो भी 31 मई को 9th हाउस में आ जाएंगे। यानी जरा जरा सा इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। फिर से रिवाइज कर देता हूं डेट्स को। 14 अप्रैल के बाद लग्नेश मूव कर रहे हैं 9th हाउस में भाग्य स्थान पे, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 7 मई को बुध आपके इनकम, कैश फ्लो के स्वामी हैं, दोनों घर के स्वामी हैं, जिसके वजह से जब ये 8 में जब तक हैं, 7 मई के पहले, तब तक इनकम एक्सपेंसेस में बदलता चला जाएगा। डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस पे या किसी परेशानी में पैसे निकलते चले जाएंगे। लेकिन 7 मई को 14 अप्रैल, फिर 7 मई को ये भी इम्प्रूव कर जाएंगे। और 31 मई को शुक्र, जो आपके कर्म स्थान के, क्योंकि जहां आप बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, तो उसके जो स्वामी हैं शुक्र भी 31 मई को घर बदल लेंगे। और 7 जून को योग कारक ग्रह आपके मंगल भी आ जाएंगे लग्न में। यानी कि अप्रैल और मई बेस्ट पीरियड, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आने वाला टाइम वो भी आपको स्नैपशॉट बता देता हूं कि आगे का 1 साल बेस्ट वर्ड मैं रिजर्व कर लेता हूं, क्योंकि लेकिन फिर भी तत्काल स्थिति में जो अप्रैल का महीना खास करके है, उसमें 14 अप्रैल तक आपको टोटली कॉशियस रहना चाहिए। 15 के बाद से जो इम्प्रूवमेंट है उनके डेट्स अलग अलग हैं। और 7 जून के बाद से लग्न कुंडली आपकी फिर भी एक सपोर्टिव मैनर में रहेगी। बट और बृहस्पति आपके 1 साल सपोर्टिव मैनर में रहेंगे, यानी पोजीशन में रहेंगे। लेकिन अगला 1 साल का ओवरव्यू भी देना आपको जरूरी है
कि शनि आपके 8वें घर में है और लग्न में केतु का गोचर आ जाएगा। जब केतु का गोचर आता है लग्न में, जो कि 18 मई से लेके इस साल 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके लग्न से गोचर करेंगे, तो कोई ना कोई तकलीफ, पीड़ा, इनर पेन से आपको गुजारेंगे और उसको आप पहले से डिसाइफर नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि केतु का जो ऑपरेशन होता है, मोडस ऑपरेंडी जो है, वो बहुत सीक्रेटिव वे में एंड मिस्टीरियस वे में होता है, रहस्यमयी तरीके से होता है, जिसको आप पहले से एनालाइज करके एड्रेस नहीं कर सकते। बट कम से कम हमें ये पता है कि कुछ ऐसा सीक्रेट मिशन हमारे साथ होने वाला है केतु ग्रह का, तो हम 18 मई से सावधान हैं। और शनि भी हमारा 8वें घर में है। यहाँ बड़े ग्रहों में, बड़े 4 ग्रहों में राहु, केतु, शनि, गुरु में 2 ग्रह, जब बड़े ग्रह फंसे हुए हैं, ऐसे कि केतु आपके लग्न से गुजर रहे हों 18 मई के बाद से लेके 2026 5 दिसंबर तक, और शनि 2 साल के लिए 8वें में है, तो जातक यानी नेटिव यू शुड बी वेरी केयरफुल। अपने आप को आप हर डिसीजंस, बड़े डिसीजन से 7 जून के बाद भी बड़े डिसीजन से सेविंग्स करके चलिए। जो आपकी इनकम बृहस्पति यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, वो आप सेविंग्स में करके चलिए, क्योंकि 2026 मई के बाद भी 1 साल का टाइम 2026 में से जो 2027 मई तक, ये कई सालों में आप लोगों के लिए विशेष करके एक खराब पोजीशन रहेगा ग्रहों का। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव बोला है, बट अगर मेरा बस चलता तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें बोलता। बट मैं वीडियो प्लीज़ कराने के लिए, खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ ना। जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है उसको आप तक पहुँचाता हूँ, सो दैट आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। नॉलेज पहले से हो, जानकारी, तो आदमी अपने आप को सतर्कता के साथ तैयार कर लेता है। फिर भी अगर इस मंथ के अच्छे डेट्स बताने हों, तो 14 अप्रैल के बाद, फिर 31 मई के बाद, फिर 7 मई के बाद और फिर 7 जून के बाद। ये डेट्स हैं जब धीरे-धीरे प्लैनेट्स आपके सपोर्ट में आने शुरू हो जाएँगे। पंचांग के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं देखिए, जो कि 30 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, यानी जो विक्रम संवत शुरू हुआ है वो है 2082, और साका संवत जो हुआ है वो 1946। शुक्ल एकादशी है 8 अप्रैल को, और जिसको कामद एकादशी भी बोलते हैं। प्रदोष व्रत 10 अप्रैल, और बोर्ड पे नहीं लिखा गया है, 10 अप्रैल और 25 अप्रैल। हर मास में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है। रेमेडीज के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होता है। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को है, दर्श अमावस्या 27 अप्रैल को, और अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को। अक्षय तृतीया की अपनी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस रहती है, बहुत बड़ी, क्योंकि इस पूरे दिन में किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा दिन ही अपने आप में मुहूर्त है। तो साल के 2-3 डेट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल में बहुत पावरफुल होते हैं। जो भी रेमेडीज़ आप करना चाहते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, केतु लग्न में आ रहे हैं, तो आपको लगातार शुरू करना चाहिए, और लगातार यानी डेली करना चाहिए। अगर डेली नहीं कर सकते हैं, तो जो पंचांग के शुभ डेट्स हैं, उनमें से किसी डेट्स को आप कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकली आप देखिए, अक्षय तृतीया का भी 30 अप्रैल को बहुत अच्छा डेट्स है। तो पंचांग के ये स्क्रीनशॉट बोर्ड का आपको वीडियो सेक्शन में, कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। आप इन डेट्स पे यथा सामर्थ अपने डेट्स सेलेक्ट करके, रेमेडी एक विष्णु सहस्त्रनाम और दूसरा सूर्य को जल देना, ये आपको लगातार करना चाहिए। तो ये था मंथली वीडियो। आई होप आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।